हाय स्टूडेंट्स, मैं शिवाजी दीन आइस कोचिंग कैंपस बाय शिवाजी सर में आपका स्वागत है। और जो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का पता उन्हें चलता रहे। और स्टूडेंट्स, इससे पहले जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उससे पहले के स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था चिन्ह परिपाटी से कि सर उसमें थर्ड रूल हमें समझ में नहीं आया। तो थर्ड रूल में देखिए स्टूडेंट्स, देखते हैं थर्ड रूल हमारा क्या है। मैंने ये गोली दर्पण बनाया था जिसमें ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो थर्ड रूल में स्टूडेंट्स मैंने बस यही बताया था कि दर्पण के मूल बिंदु से बाईं ओर की सभी चीजें ऋणात्मक होंगी और दाईं ओर की सभी वस्तुएं u का मान हो, चाहे v का मान हो, चाहे f का मान हो, तीनों के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर दाया होगा तो धनात्मक और बायां होगा तो ऋणात्मक। जबकि वस्तु को सदैव बाईं तरफ करते हैं तो u का मान सदैव दोनों में ऋणात्मक रहेगा। बस v और f की बात बताया था, उससे मिला लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आते हैं और आज हमें निकालना है गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध, और ये संबंध निकालना है स्टूडेंट्स। और इस संबंध में सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण है तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये अवतल दर्पण है हमारा, और अवतल दर्पण के बाद ये मुख्य अक्ष है, ध्रुव P है, और इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली एक रेखा लेंगे जिसका नाम हम AB देते हैं। और मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली रेखा ध्रुव फोकस से होके जाती है स्टूडेंट्स, ये रूल है। और फिर हम बिंदु B से अभिलंब डालेंगे, जो बिंदु B वक्रता केंद्र C पर पहुंचेगा। और इस प्रकार से ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन I, और यहाँ पे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण R। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका नाम M1 और M2 दे देते हैं। अब इस विवरण को आपने तो सुन लिया होगा। अब देखिए अगर बुक में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, अवतल दर्पण हेडिंग लिख के लिखेंगे। माना M1 M2 अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली रेखा AB दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर जाती है, और बिंदु B से C पर अभिलंब डालते हैं या C को मिलाते हैं जो अभिलंब है। इस प्रकार से कोण इस प्रकार से या लिखेंगे, अतः कोण ABC बराबर होगा कोण CBF। क्यों बराबर होगा? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यहाँ पे लिख देंगे परावर्तन के नियम से। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद दूसरा आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तब उनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आपतन कोण और उसका इस कोण का अंतर देके ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। और देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कोण ABC बराबर कोण BCF किस हिसाब से है, लिखेंगे एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण से। ठीक है स्टूडेंट्स, और देख रहे हैं दोनों का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दायां पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो लिख देंगे अतः या इसलिए कोण CBF बराबर कोण BCF आपस में बराबर हो जाएगा। अब इसे बनाते हैं समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 1 बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो एक ध्यान रखिए, एक त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर हों, देखिए ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गए, तब उनके सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। इसलिए स्टूडेंट्स BF इक्वल टू CF, देखिए इस कोण के सामने की आई वाली भुजा और इस कोण के सामने की आई CF भुजा बराबर होगी। तब लिख देंगे BF इक्वल टू CF। क्यों? तो इस बात को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है,
त्रिभुज त्रिभुज के कोणों के सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स बंद कर देंगे। अब इसके बाद जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे कोणों के सामने की भुजा, तब लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये और ये आपस में बराबर हो गया। चूंकि द्वारक फिगर ऐसे बना है, रियल में द्वारक बहुत छोटा होगा, तब बी पी पे आ जाएगा, बी पी पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि द्वारक बहुत छोटा है, अतः बी कामा पी के काफी निकट होगा। अतः ठीक है स्टूडेंट्स, तब निकट होगा, तब क्या करेंगे, जो ये बी एफ है इसका मान पी एफ के मान के बराबर होगा। अतः बी एफ इक्वल टू पी एफ, पी एफ। अब इसके सामने लिख सकते हैं कोष्टक में या नीचे से ही परंतु या इसे स्टूडेंट्स समीकरण 2 बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तब लिख देंगे समीकरण 2 से। अब 2 से क्या है, देखिए बी एफ का मान सी एफ के मान के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे पी एफ बराबर सी एफ। देख लीजिए पी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा। समीकरण नंबर इसे 3 बनाते हैं स्टूडेंट्स। तब देखिए अब ये दोनों मान बराबर हो गए, तब लिखेंगे अतः। अब अतः में क्या लिखेंगे, हमें वक्रता त्रिज्या, ये वाला पूरा मैटर, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, तथा यहाँ पे देखिए फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध दिखाना है। तब हम लिखेंगे अतः पीसी बराबर हो जाएगा पी एफ प्लस सी एफ, अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, पी एफ का मान सी एफ के मान के बराबर है, तब नीचे लिख सकते हैं पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ। देखिए दोनों मान आपस में बराबर हो गए हैं, पी एफ 2 पी एफ हो जाएगा स्टूडेंट्स। तब यहाँ पे हम लिख देंगे पी सी बराबर 2 पी एफ। उपर्युक्त मानों को चिन्ह सहित रखने पर देखिए चिन्ह सहित रखेंगे तो पीसी का मान देख लीजिए, पीसी है, आर है, लेकिन ध्रुव से बाईं तरफ है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखेंगे। माइनस आर बराबर 2 पी एफ का मान देख लीजिए, पी एफ का मान माइनस एफ होगा, माइनस एफ। अब ये माइनस आपस में कट जाएगा, आर को इधर ला देते हैं स्टूडेंट्स, ये एफ बराबर r/2। देख लीजिए माइनस से माइनस दोनों का कट जाएगा स्टूडेंट्स, और 2 इधर गुणा के रूप में इधर आके भाग हो जाएगा r/2। ठीक है, प्रूव्ड हो जाएगा, PROVED, प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से निकल जाता है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, और हम ये भी लिख सकते हैं f बराबर r/2, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बाई 2 है। देख लीजिए ये फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। अब ये रहा गोलीय दर्पण द्वारा वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी
और वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध अवतल दर्पण के लिए होगा स्टूडेंट्स। पूरे फिगर को आप शॉर्ट स्क्रीन मार के अच्छे से देख सकते हैं। अब सेम प्रोसेस अगर हम जान गए हैं तो यही प्रक्रिया अवतल दर्पण से हम उत्तल दर्पण के लिए निकालते हैं। स्टूडेंट शॉर्ट स्क्रीन मान लीजिएगा और मैं यहीं पे फिगर बस कन्वर्ट कर रहा हूं, आप देखते जाइए कि कैसे कैसे मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल आसान लगेगा आपको। तब मैं फिगर यहाँ पे लिख देता हूं उत्तर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स नंबर 2 बना देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा उत्तल, यानी सारे मान हम उत्तल दर्पण के लिए निकालेंगे। अब ये फिगर हमें चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। देखिए अब फिगर चेंज करते हैं, ठीक है, और फिगर चेंज करते हैं तो ऐसे ही सारी प्रक्रियाएं होंगी। बट स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इसे मिटा देते हैं और फिर से साफ और स्पष्ट बताते हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम्स न हो। अब देखिए, अब बनाते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। उभरा हुआ तल अंदर से पॉलिश करते हैं, देख लीजिए। अब ये हमारा उत्तल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये P ध्रुव, हाइपोकस F और वक्रता केंद्र, ठीक है, यहाँ पे। और ये वक्रता, ये ध्रुव, फोकस F और वक्रता केंद्र C। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण, नियम है फोकस से होकर जाती है तो यहाँ पे हो जाएगा जाती हुई प्रतीत होती है, ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अभिलंब डालेंगे, देख लीजिए, तो अभिलंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अभिलंब, तो ये हो जाएगा आपतित किरण, आपतन कोण आई, और ये परावर्तित किरण अभिलंब है, परावर्तन कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा जब काट रही है तो ये संगत कोण के हिसाब से आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ से देखिए ये एकदम सीधे आ रहा है और ये यहाँ से, ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख आर के मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। M1 M2 दर्पण है। अब स्टूडेंट्स हमें लिखना होगा, तो देखिए हम कैसे लिखते हैं। माना M1 M2 उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस या वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली रेखा दर्पण से, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली रेखा दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। अब AB, बिंदु B पर अभिलंब हमें N और C के रूप में प्राप्त होता है और ये रेखा D बना देते हैं। इतना लिखने के बाद स्टूडेंट्स लिखेंगे अब में आएंगे वही परावर्तन का नियम। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, तो लिखेंगे कोण ABN बराबर कोण DBN। देख लीजिए आपस में बराबर होगा, कोण ABN बराबर कोण DBN, ABN बराबर DBN आपस में बराबर हो जाएगा परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है स्टूडेंट्स, परावर्तन के नियम से बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं, अब ये संगत कोण को लेते हैं, लिखेंगे कोण ABN इक्वल टू कोण FCB एकांतर को, अरे संगत कोण के हिसाब से, संगत कोण से, या संगत कोण लिख देते हैं स्टूडेंट्स, हो जाएगा। तो देखिए इसका बायां पक्ष दोनों का आपस में बराबर है, इसलिए दायां भी बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः। ठीक है स्टूडेंट्स, कोण DBN, ये DBN बराबर कोण FCB, कोण FCB। ठीक है, समीकरण 1 बना देंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए ये कोण आपस में बराबर हो गया,
तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इस कोण के हिसाब से भी हम आते हैं। तो देखिए डी बी एन कोण बराबर होगा एफ बी सी के शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तो लिखेंगे कोण, चूंकि कोण डी बी एन बराबर होगा डी बी एन बराबर एफ बी सी। कोण एफ बी सी किसके हिसाब से, ब्रैकेट में लिख देंगे शीर्षा भिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से बराबर हो गया। इसे बना लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें फिर दोनों का बायां पक्ष आपस में बराबर है, इसलिए दायां आपस में बराबर होगा, या नीचे लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तब स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा कोण एफ सी बी बराबर एफ सी बी बराबर एफ बी सी। कोण एफ बी सी समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण नंबर 4 आ गया, और एक ही कोण त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है। देखिए एफ सी बी और दूसरा एफ बी सी, दो कोण आपस में बराबर हैं, तो उनके सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तब यहीं पे स्टूडेंट्स हमें लिखना पड़ेगा अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः। ठीक है, बी एफ बराबर सी एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों कोण हो गया, तो लिखेंगे बी एफ बराबर सी एफ। ऐसा क्यों, तो लिख देंगे अभी बताया मैंने कि त्रिभुज में कोणों के सामने की भुजाएं कोणों के सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। बराबर होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया बी एफ बराबर सी एफ। अब स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, बी एफ बराबर सी एफ। अब द्वारक छोटा होगा, देखिए रियल में द्वारक बी आएगा पी पे, तो लिखेंगे चूंकि द्वारक बहुत छोटा है, अतः बी, द्वारक बहुत छोटा है अतः बी कामा पी के बहुत समीप होगा, बहुत समीप होगा। अतः, ठीक है स्टूडेंट्स, अतः हो जाएगा बी एफ बराबर पी एफ। बी एफ, इस बी एफ के जगह हम पी एफ कर देंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा बी एफ बराबर पी एफ। परंतु तब यहाँ पे लिख देंगे चूंकि बी एफ बराबर सी एफ है, ऊपर देख लीजिए बी एफ बराबर सी एफ है, तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी एफ बराबर पी एफ। ठीक है, बी एफ बराबर हो जाएगा, और सॉरी सी एफ बराबर पी एफ। तब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें निकालना है, ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना है स्टूडेंट्स वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा वक्रता त्रिज्या का मैटर, तो यहाँ पे लिखेंगे पी सी
बराबर, तो पी सी बराबर देखिए पूरा पी सी है, पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ बराबर। स्टूडेंट्स देखिए सी एफ का मान पी एफ के मान के बराबर होगा, तो यहाँ पे पी एफ प्लस पी एफ 2 बार कर देंगे और पी एफ हो जाएगा। देखिए पी सी बराबर 2pf, जब 2pf हो जाएगा तब उपर्युक्त मानों को चिन्ह सहित रखने पर, तो देखिए यहाँ से यहाँ एफ और यहाँ से हाई पूरा आर हो जाएगा। तो अब देख लीजिए इसमें दाहिने साइड है ध्रुव से सभी मान धनात्मक होंगे, तो ये उपर्युक्त मानों को चिन्ह सहित रखने पर देखिए चिन्ह धनात्मक चिन्ह के साथ दोनों को रखेंगे, r बराबर 2f हो जाएगा। देखिए पी एफ की जगह पूरी फोकस दूरी हमारी f है, सीधे 2f लिखेंगे, और जब f इधर आ जाएगा तो f बराबर r/2 प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट्स, ये उत्तल दर्पण द्वारा। और दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं दिख रहा है? ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, और कल मैं अगली वीडियोस के साथ फिर मिलूंगा। लेकिन इसे अच्छे से स्टडी करना स्टूडेंट, डेरिवेशन है और इस पे सवाल की भी प्रैक्टिस की जाएगी। तब तक अपने बुकों को लेके पढ़ते रहिए, मैं क्वेश्चन को खुद हल करना सिखाऊंगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।